हेलो बच्चों, मैं हूं अजय सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। आज हम क्लास 6 से एक्सरसाइज 9.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने फोर्थ क्वेश्चन तक बना लिया था। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना बच्चों। इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द मेजर ऑफ द अदर टू एंगल्स, विल द ट्राइंगल बी अ राइट एंगल ट्राइंगल। आपके क्वेश्चन में ये बताया गया है कि एक ट्राइंगल है जिसमें वन एंगल जो है वो अदर टू एंगल्स के इक्वल है। तो क्या ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगा बच्चों? तो देखिए, ये जो लाइन है ना, ये स्टार्टिंग का फर्स्ट वाला, देखिए एक्चुअली ट्राइंगल में 3 एंगल्स होंगे। ये आपका एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, 3 एंगल्स होते हैं। तो ये बोला गया है आपका वन एंगल, मतलब सपोज आपका एंगल ए है, ठीक है। एंगल ए जो है इक्वल टू द मेजर ऑफ अदर टू एंगल्स। तो जो एंगल ए है वो इक्वल है अदर टू एंगल्स के, मतलब एंगल बी प्लस एंगल सी के इक्वल है, ठीक है। एंगल ए किसके इक्वल है बोला गया है, जो आपके क्वेश्चन में कंडीशन है, एंगल बी और एंगल सी के इक्वल है, ठीक है। ये अभी इंपॉर्टेंट है। ये सपोज ये इक्वेशन 1 है। अब देखिए, अब आपको मालूम है कि जो सम ऑफ ट्राइंगल्स होता है वो होता है हमारा 180 डिग्री का। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब आपको क्या करना है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के, ठीक है। अब देखिए, ये जो इक्वेशन 1 है, यहाँ से एंगल ए तो आपका एज इट इज़ रहेगा, बट एंगल बी प्लस एंगल सी, इस पूरे का वैल्यू हम एंगल ए लिख सकते हैं। तो ये एंगल ए आप एज इट इज़ लिखना, प्लस इसकी प्लेस में आप लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल बी प्लस एंगल सी ये किसके इक्वल है, एंगल ए के। तो इस पूरे के प्लेस में हम एंगल ए लिख लेंगे। एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखिए, एंगल ए और एंगल ये, जैसे x प्लस एक्स मिल के 2x होंगे ना, वैसे ही यहाँ पे एंगल ए और एंगल ये मिल के ये आपका हो जाएगा 2 एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये जो 2 है ना, ये इसके अपॉन में आ जाएगा। सो एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 2, 2 1 जा, 2 9 जा 18 एंड 2 0 जा, मीन्स आपके पास जो एंगल ए का वैल्यू है ना बच्चों, वो आ जाएगा 90 डिग्री। अब आपको पता है कि किसी भी ट्राइंगल में आपका वन एंगल 90 डिग्री का है, तो वो जो ट्राइंगल बनेगा वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना रहेगा एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज 90 डिग्री, so the triangle is right angled triangle। तो ये जो आपका जो राइट एंगल ट्राइंगल पूछा गया था, तो ये जो आपका जो ट्राइंगल होगा वो राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा। और राइट एंगल ट्राइंगल कुछ समथिंग ऐसे ही बनता है, ठीक है, जहाँ पे आपका कोई सा भी एक जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री है। किसी भी ट्राइंगल में वन एंगल 90 डिग्री का है तो वो आपका क्या कहलाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। नंबर 6, कैन द फॉलोइंग सिचुएशन लीड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल, से यस और नोट। मतलब ये जो कंडीशन दिया है आपके क्वेश्चन में गिवन है, इसमें आपको बताना है कि क्या इस कंडीशन में का ट्राइंगल हम बना पाएंगे, कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे या नहीं। तो जिसमें कर पाएंगे जिस कंडीशन में, उसमें आपको यस लिखना, और जिसमें नहीं कर पाएंगे उसमें आपको लिखना रहेगा नो। तो आइए देखते हैं फर्स्ट वाला, इफ़ 2 एंगल्स आर राइट एंगल। तो एक जो ट्राइंगल होता है उसमें 2 एंगल राइट एंगल हम नहीं बना पाएंगे, इसलिए ये इसमें जो आंसर आप लिखेंगे वो लिखेंगे नो। फिर सेकेंड है व्हेन 2 एंगल्स आर ऑब्ट्यूज एंगल। तो आपके जो ट्राइंगल होंगे उसमें 2 एंगल्स ऑब्ट्यूज एंगल भी नहीं हो सकता, तो ये भी हो जाएगा आपका नो। फिर थर्ड है आपका सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स मेजर 60 डिग्री। तो ये आपका है
यस, ठीक। नेक्स्ट है ऑल द थ्री एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स, तो ऑल एंगल्स एक्यूट नहीं हो पाएंगे, ये भी आपका हो जाएगा नो। फिर नेक्स्ट है ऑल द एंगल्स आर लेस देन 60 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा यस। एंड लास्ट है आपका ऑल द एंगल्स आर ग्रेटर देन 60 डिग्री, तो इसका भी आंसर आपका हो जाएगा नो। आइए बच्चों एक्सरसाइज 9.2 से फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है आपका फिल इन दी ब्लैंक्स। तो फर्स्ट है इसमें से अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ डैश डायगोनल्स, तो एक क्वाड्रिलेटरल में बच्चों टोटल 2 डायगोनल्स होते हैं, ठीक है। सपोज देखिए ये एक क्वाड्रिलेटरल उसको कहते हैं जिसमें 4 साइड्स और 4 एंगल्स जिस भी ड्रॉ में बनते हों वैसे ड्रॉ को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो ये आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ए बी सी एंड डी। अब देखिए डायगोनल्स क्या होते हैं, डायगोनल्स वो होते हैं जो इस क्वाड्रिलेटरल को 2 इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड करते हो, ठीक है। तो आप सपोज यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, सपोज ऐसे, तो ये ट्राइंगल में डिवाइड नहीं हुआ, यहाँ से करते तब भी ये ट्राइंगल में डिवाइड नहीं होता। बट आप ये इसके जो कॉर्नर पॉइंट हैं ए और सी, इनको ऐसे ज्वाइन कर दोगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों ट्राइंगुलर शेप में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट डायगोनल हो गया। और सेकेंड आपका डायगोनल हो जाएगा ये इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट, ये भी तो आपका ट्राइंगुलर शेप में डिवाइड हो गया ना। तो इसलिए एक क्वाड्रिलेटरल में टोटल 2 डायगोनल्स होंगे, ठीक है। एक आपका ए और सी बन रहा है और एक आपका बी एंड डी बन रहा है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ डैश डायगोनल, मीन्स यहाँ पे आप आंसर आ जाएगा 2 डायगोनल्स। फिर नेक्स्ट देखते हैं द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल डिवाइजेस द क्वाड्रिलेटरल इनटू 2। तो जो डायगोनल्स होते हैं वो क्वाड्रिलेटरल को 2 कौन से पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो वो 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड करते हैं। इसलिए यहाँ पे आपको लिखना रहेगा 2 ट्राइंगल्स, ठीक है। जो डायगोनल्स होते हैं वो क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड करते हैं। फिर नेक्स्ट है थर्ड द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो जो क्वाड्रिलेटरल जैसे ट्राइंगल का हमने पढ़ा है ना, सम ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री, वैसे ही क्वाड्रिलेटरल का ये जो 4 टोटल एंगल्स हैं, ए एंगल बी एंगल सी और एंगल डी, इनका सम हमेशा इक्वल होगा 360 डिग्री के। तो इसलिए यहाँ पे आंसर भी लिखेंगे 360 डिग्री। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर डैश पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल में टोटल 2 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल होते हैं। अभी इसी ड्रॉ में समझ लेना, ये देखिए ये वाला फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये 4। तो ये जो साइड है ये वाला और ये वाला साइड, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे और ये आपस में अपोजिट भी हैं, ठीक है। और ये जो सेकेंड साइड है और ये फोर्थ साइड, ये भी आपस में अपोजिट जो साइड हैं ये इक्वल होते हैं। तो टोटल 2 पेयर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट है एवरी क्वाड्रिलेटरल हैज़ डैश वर्टिसेस among which more than dash vertices cannot lie on a straight line। तो टोटल एक क्वाड्रिलेटरल में टोटल 4 वर्टिक्स होते हैं, ठीक है। वर्टिक्स मीन्स एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे 2 आपके जो लाइंस है ना वो मिलते हों, ठीक है। तो देखिए इसी ड्रॉ में ये देखिए ये वाला लाइन और ये वाला लाइन यहाँ पे मिल रहा है, तो ये फर्स्ट आपका वर्टिक्स हो गया। फिर ये लाइन और ये लाइन यहाँ पे बी में मिल रहे हैं, तो ये सेकेंड वर्टिक्स हो गया। फिर ये लाइन और ये लाइन सी पे मिल रहा है, तो ये आपका थर्ड हो जाएगा। और ये वाला लाइन और ये लाइन आपका डी पॉइंट पे मिल रहा है, तो 4। तो एक क्वाड्रिलेटरल में क्वाड्रिलेटरल हैज़ 4 वर्टिक्सेस। तो टोटल कितने वर्टिक्स होंगे बच्चों? 4 होंगे। अमॉन्ग विच मोर देन डैश वर्टिक्सेस, तो यहाँ पे आपको लिखना रहेगा 3 वर्टिक्सेस कैन नॉट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये आपका फिल इन दी ब्लैंक्स कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका फिल इन दी ब्लैंक्स ही है, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। आइए बच्चों सेकेंड फिल इन दी ब्लैंक्स हम बनाते हैं। तो देखिए बुक में आप अपना क्वेश्चन देखिएगा, तो फर्स्ट आपका वहाँ पे क्वेश्चन है इफ़ इन अ क्वाड्रिलेटरल ओनली 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल देन सच अ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड। मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें 1 पेयर अपोजिट साइड जो हैं वो इक्वल होंगे, तो उस टाइप के क्वाड्रिलेटरल को क्या कहेंगे? तो उस टाइप के क्वाड्रिलेटरल को हम कहते हैं ट्रेपेजियम।
और यहाँ पे देखिएगा बच्चों ट्रेपेजियम का ड्रॉ कुछ समथिंग ऐसे बनता है, ठीक है, ये ट्रेपेजियम। तो इसमें ये वाला साइड और ये वाला साइड, ठीक है, ये दोनों आपके अपोजिट हैं और ये अपोजिट है। बट देखेंगे आप ये जो अपोजिट साइड है इसमें ये और ये बस साइड जो है वो अपोजिट साइड इक्वल होंगे। इसकी लेंथ और इसकी लेंथ देख लो तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं, ये और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, मतलब वन पेयर ही अपोजिट जो साइड है वो इक्वल होते हैं ट्रेपेजियम में। तो फर्स्ट में आंसर आ जाएगा आपका ट्रेपेजियम। अब आइए देखते हैं सेकेंड आपका क्या है इसमें। तो सेकेंड है इच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज ऑफ डैश डिग्री। तो रेक्टेंगल में जो इच एंगल्स बनते हैं वो आपके बनते हैं 90 डिग्री का। रेक्टेंगल का ड्रॉ समथिंग ऐसे बनता है बच्चों। तो यहाँ पे जो इच एंगल्स बनते हैं वो होते हैं 90 डिग्री के, ठीक है। थर्ड में आ जाते हैं बच्चों। तो थर्ड आपका है यहाँ पे इन अ रोम्बस अपोजिट साइड्स आर डैश एंड ऑल फोर साइड्स आर डैश टू इच अदर। तो देखिए रोम्बस का ड्रॉ या इसको काइट नाम से भी जानते हैं, इसको काइट भी कहते हैं। तो रोम्बस कुछ ऐसे होता है। इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इसमें जो ऑल साइड्स हैं वो आपके होते हैं इक्वल होते हैं। ऑल साइड्स बच्चों इसमें क्या होते हैं, ये इसमें इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। और जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी आपके इक्वल होते हैं, पैरेलल होते हैं एक्चुअली में, इक्वल या पैरेलल। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या था, इन अ रोम्बस अपोजिट साइड्स आर। तो ये जो अपोजिट साइड्स है ना, ये अपोजिट है इसके और ये साइड इसके अपोजिट है। तो अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पैरेलल। फर्स्ट वाले जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें ब्लैंक्स में आ जाएगा आपका पैरेलल। एंड सेकेंड आपका है ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। सेकेंड में आप फिल करना इक्वल। नाउ देखते हैं फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर है अ पैरेललोग्राम इन which each angle is of 90 degree and all four sides are dash of equal length is called। तो देखिए एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें ऑल जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री का होगा और ऑल द फोर एंगल्स आर इक्वल। तो देखिए आपने रेक्टेंगल का ड्रॉ देखा होगा। तो रेक्टेंगल कुछ ऐसे बनता है। इसमें क्या होता है, ऑल जो साइड्स हैं वो आपके होते हैं इक्वल और इच एंगल्स होते हैं 90 डिग्री के, ठीक। तो यहाँ पे आपको जो फर्स्ट वाले ब्लैंक्स है उसमें लिखना रहेगा इक्वल, क्योंकि ऑल जो फोर साइड्स हैं वो होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है बच्चों। एंड ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड। तो लास्ट में फिर आपका यहाँ पे लिखना रहेगा स्क्वायर। स्क्वायर। अब इसमें से हम लोग लास्ट देख लेते हैं। एक और है क्वेश्चन फिफ्थ नंबर का, एक्चुअली में टोटल फिफ्थ ही है। तो फिफ्थ नंबर में है यहाँ पे अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें ऑल साइड्स इक्वल हों। तो ये जो रोम्बस होता है इसमें ऑल साइड्स इक्वल होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा रोम्बस। ये लास्ट क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स बेस्ड है। तो देखिए आप अपने बुक में देखिएगा। फर्स्ट आपका स्टेटमेंट है और रेक्टेंगल इज़ अ पैरेललोग्राम। तो ये जो रेक्टेंगल होता है वो पैरेललोग्राम होता है, ठीक। तो ये आपका स्टेटमेंट हो जाएगा बच्चों ट्रू। सेकंड है आपका स्टेटमेंट एवरी पैरेललोग्राम इज़ अ रेक्टेंगल। क्या सभी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होंगे? तो नहीं होंगे, ये आपका हो जाएगा फॉल्स। थर्ड है एवरी रोम्बस इज़ अ स्क्वायर। क्या सभी रोम्बस स्क्वायर होंगे? तो ये भी आपका हो जाएगा फॉल्स। और इसमें से लास्ट क्वेश्चन है अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर पैरेलल। तो ये भी आपका हो जाएगा बच्चों फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ।